इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में शिक्षाव्रतों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। प्रथम शिक्षाव्रत देशावकाशिक व्रत को समझने की चेष्टा की, उसकी विधि, उसका स्वरूप, उसके अतिचार। आज द्वितीय शिक्षाव्रत के संबंध में चर्चा करें। द्वितीय शब्द सुनते ही आप सोच रहे होंगे ये तो सेकंड नंबर का शिक्षाव्रत होगा, किंतु ध्यान रखना ये द्वितीय नहीं, अपने आप में अद्वितीय है। यह शिक्षाव्रत धर्म का प्राण है, यह संयम साधना का बीज है। इस शिक्षाव्रत की ज्यों-ज्यों समृद्धि होती है त्यों त्यों धर्म चेतना में वृद्धि को प्राप्त होता है। चेतना स्वभाव की ओर गतिशील होती है। इस शिक्षाव्रत का पालन किए बिना मुनित्व का अंतरंग भाव प्राप्त नहीं होता। मुनित्व का अंतरंग भाव प्राप्त करने का कारण यदि है तो यह सामायिक नाम का शिक्षाव्रत है, जिसके संबंध में आचार्य महोदय स्वयं कह रही हैं कि यह सामायिक व्रत है। क्या चीज़ है सामायिक? आचार्य महोदय के शब्दों में देखें, श्लोक नंबर 97। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन सर्वत्र च सामायिका सामायिकम नाम संसन्ति। आसमय मुक्ति मुक्तम, आ ये एक प्रत्यय है, आंग प्रत्यय लगने पर ग का लोप हुआ। इज सटंगपा व्याकरण में कातनु वाला के 129 सूत्र से। यून बंधु बंधु अप्रयोगी जो निष्प्रयोजनी होता है उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे पृष्ठ भाग से पूछी गई जिज्ञासा छोड़ दी जाती है, सम्मुख बैठ करके पूछी गई जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। जैसे पत्ता जीर्ण होता है, वृक्ष के द्वारा छोड़ दिया जाता है, फल पूर्ण होने पर उसके पूर्व में चलने वाला पुष्प अपने आप छूट जाता है, उसी प्रकार ग ये आंग प्रत्यय में से छूट गया। आ समय शब्द का अर्थ एक नहीं, दो नहीं, अनेक हैं। शब्दानाम अनेकार्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, प्रसंगानुसार उनके अर्थों को लगाना चाहिए। क्या क्या अर्थ होते हैं समय के? आप जानते हैं समय का अर्थ वक्त होता है। आप पूछते हैं अभी क्या वक्त हो रहा है, क्या समय है? व्यक्ति कहता है अभी तो 7:56 हो रही है। वक्त कहो, वक़्त कहो, समय कहो, काल कहो। एक कहते हैं समय। आपके पास थोड़ा सा समय है, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। समय कहते हैं मैंने आपके लिए कितना समय बर्बाद कर दिया, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो। समय ही जीवन है, समय के बिना कुछ भी नहीं। तो समय के मायने आपने वक्त समझा, वक़्त
काल, और समय एक सीमा भी होती है, मर्यादा भी होती है। समय का एक अर्थ होता है शासन। यह शास्त्र में आपने पढ़ा, प्रारंभिक विद्यार्थियों को, मोक्षाभिलाषियों को, धर्मात्माओं को स्व समय का अध्ययन करना चाहिए। स्व समय में निष्णात होने पर समय का भी अध्ययन करना चाहिए। तो समय का अर्थ यहाँ पर शास्त्र हुआ, स्व मत के शास्त्र, पर मत के शास्त्र। समय का अर्थ शासन भी होता है। अभी भगवान महावीर स्वामी का समय चल रहा है, उस समय सम्राट खारवेल का समय चल रहा था, उस समय मौर्यवंशी महाराज चंद्रगुप्त मुकुटबध राजा, उनका समय चल रहा था। उस समय अशोक सम्राट का समय चल रहा था। उस समय महाराज अमोघ वर्ष का समय चल रहा था। उस समय महाराज वर्मन का समय चल रहा था। उस समय राजमल का समय चल रहा था, या चामुंडा सेनापति का काल था। उस समय वो भगवान बाहुली की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो समय मानी उनका शासन। जैसे वर्तमान काल में कोई कहे, भैया ठीक है, आज तुम्हारा समय है, इसलिए तुम जैसा चाहो कर लो, कल हमारा समय भी आएगा। समय मानी शासन, अपनी सत्ता, अधिकारों को सदुपयोग करने की स्वतंत्रता, ये समय के मायने। तो समय के मायने क्या देखा आपने? काल, जीवन, शास्त्र, शासन। समय के मायने आत्मा भी होता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने ग्रंथ लिखा है समय सार। उसमें क्या है? आत्मा का सार, संपूर्ण आत्मा का सार किया है उस शास्त्र में, शब्दों के माध्यम से कहा। ये भी कह दिया शब्दों की एक अपनी मर्यादा होती है। मैं आत्मा के वैभव को बताऊंगा, आगम के परिप्रेक्ष्य में युक्ति से बताऊंगा, अनुभव से बताऊंगा, फिर भी चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। चुक्केज छलम न घेतव्यम, चूकने पर छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यह समय यानी आत्मा का सार। आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार है आत्मा का परमात्मा बन जाना। तो समय के मायने परमात्मा भी है। और आत्मा का सार क्या है? आत्मा की वह शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है, अर्थात समय मानी रत्नत्र। समय का दूसरा अर्थ क्या होता है? हमने इस समय को प्राप्त कर लिया, स्वात्मोपलब्धि। अपनी आत्मा की पूर्ण उपलब्धि करना, अनात्मा को पूर्ण से छोड़ देना, वह भी समय ही कहलाता है। समय के इत्यादि अर्थ हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय श्लोक नंबर 97 में कह रही हैं, आ समय मुक्ति। आ माने आंग प्रत्यय लगाया, तो ये आंग माने पर्यंत। कहाँ पर्यंत? समय पर्यंत। एक निश्चित समय कर लिया था, उतने समय की मुक्ति न हो, असमय मुक्ति। यानी उस समय की मुक्ति, उस काल की मर्यादा पूर्ण न हो, तब तक के लिए मुक्तम छोड़ देना। क्या छोड़ देना? असमय मुक्ति मुक्तम पंचानाम, पांचों प्रकार की। पांच नहीं, पाप कितने होते हैं? पाप अनंत होते हैं। तो शास्त्र में 5 लिखा है, वह वेद लिखा है। जैसे जीव कितने होते हैं? अनंत अनंत होते हैं। फिर शास्त्र में 2 प्रकार के लिखा है, 2 लिखे हैं। संसारी मुक्त 2 प्रकार लिखे हैं। संसारी के 2 वेद कर दिए, तशस्तावर 2 नहीं है, 2 प्रकार के। ऐसे ही पाप 5 नहीं है, 5 प्रकार के हैं। द्रव्य 6 नहीं है, 6 प्रकार के हैं। तो पंचानाम, 5 प्रकारों के, 5 प्रकार के। एक एक प्रकार में भी असंख्यात असंख्यात वेद होते। पंचानाम क्या? पंचानाम अघ। अघ क्या है? जो
अधोगति का कारण है। जो जीवन में दुख का मूल हेतु है, अग क्या है? जिस के बंधन में आत्मा बंध जाती है उससे मुक्त होना बड़ा कठिन होता है, वो अग कहलाता है। अघ को नष्ट करने का उपाय है अर्घ। जो भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं उनके अघ नष्ट हो जाते हैं और अघ के स्थान पर उन्हें अनर्घ पद मिल जाते हैं। अनर्घ अघ यानी जिनमें से संपूर्ण रूप से अघ निकल चुके हैं, ऐसा पद अनर्घ पद। अनर्घ पद कौन सा है? जहाँ संपूर्ण पापतियाँ नष्ट हो जाती हैं, शुद्धत्व पद। क्योंकि अनंत अवस्था में भी शैव केवली अवस्था तक जो कर्म प्रकृतियों की सत्ता है उसमें पाप प्रकृतियाँ भी हैं, निर्मूल नहीं हुई अभी। घातिया कर्म सब पाप प्रकृतियाँ कहलाते हैं। अघातिया कर्म में भी पुण्य पाप दोनों प्रकृति होती है। तो यहाँ बताया कि पूर्णतया पांचों प्रकार के पापों से, पूर्णतया आपने कैसे माना? आचार्य मौर्य ने तो कहानी पूर्णतया कहा है। कहाँ कहा? इसी श्लोक में कहा। कैसे कहा? पूर्णतया शब्द हमें नहीं दिखाई देता। देखो, पंचानाग मशेष भावेन, अशेष, अशेष माने शेष माने कुछ, अशेष माने संपूर्ण। तो संपूर्ण भावेन, भावनाओं से। अब एक पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? आसमय मुक्ति मुक्तम पंचानाग मग अशेष भावेन। पांच प्रकार के पापों का अशेष भावेन, संपूर्ण भावों से। संपूर्ण भाव क्या होते हैं? संपूर्ण भाव चेतना के समस्त परिणति, उसमें निमित्त बनते हैं मन वचन और काय। मन वचन काय के बिना चेतना में कर्म को बांधने वाले भाव पैदा नहीं हो सकते। न पुण्य कर्म को बांधने वाले और न पाप कर्म को बांधने वाले। तो चेतना में भाव पैदा होते हैं मन वचन काय के निमित्त से, अथवा अन्य धन साधन सामग्री आदि के निमित्त से। किंतु वह सब निमित्त, संसार जितने भी निमित्त हैं, वह मन में विचार पैदा करते हैं। वस्तु को देख करके बोलने के विचार मन में आते हैं, व्यक्ति बोलता है। सामने वस्तुओं को देख करके शरीर की क्रिया करता है। यदि सामने कोई वस्तु ही न हो, धन ही न हो, साधन ही न हो, सामग्री ही न हो, एक खुले आकाश में व्यक्ति है, तो किससे बोले, क्या क्रिया करे और क्या सोचे? जब बाह्य वस्तु दिखाई देती हैं तब सोचता है, बोलता है, क्रिया करता है, फिर इनके माध्यम से राग द्वेष करता है और कर्म वर्गणाएँ जो आती हैं, कार्यमाण वर्गणाएँ, उन्हें कर्म रूप में परिणत करके अपने पास रख लेता है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। तो यहाँ पर कह रहे अशेष भावे ने, संपूर्ण भावनाओं से, अर्थात कृत, कारित और अनुबोधना से, मन वचन काय से। मन से स्वयं पाप नहीं करेगा उतने समय तक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। मन से वह पाप नहीं कराएगा किसी से, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। मन से किसी के पाप की अनुमोदना नहीं करेगा उतने समय तक इतनी प्रतिज्ञा ले ली। वचन से पाप नहीं करना, वचन से पाप नहीं कराना, वचन से पाप करने वाले की अनुमोदना वचन से नहीं करना, शरीर से पाप न करना, न किसी से शरीर से पाप कराना, शरीर से पाप करने वालों की कभी अनुमोदना शरीर से नहीं करना। नव कोटि से त्याग, ये त्याग ही अशेष भावेन कहलाता है। यदि किसी ने शरीर से पाप का त्याग कर दिया, वचनों से कर रहा है, तो सामयिक नहीं है। वचनों से मौन भी ले लिया, मन में यदि चल रहा है पाप, तो सामयिक नहीं है। सामयिक में तभी व्यक्ति लीन हो सकता है जो अशेष भावेन, संपूर्ण भावना से मन वचन काय से पांचों पापों का त्याग कर दे। मैं नहीं कर रहा मन वचन काय से हिंसादि पाप, किंतु मैं अनुमोदना कर रहा हूँ, मैं दूसरे से करा रहा हूँ, दूसरे से करा रहे, अनुमोदना कर रहे, तब भी सामयिक नहीं हो सकती।
श्यामा करने वाला व्यक्ति स्वयं तो संपूर्ण पापों से छूट ही जाता है, दोषों से पाप नहीं कराता, उसे भी पाप से मुक्त करने की चेष्टा करता है, और तीसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों की कभी स्वप्न में भी अनुमोदन नहीं करता। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं सर्वत्र सामायिका, सर्वत्र संपूर्ण, च माने और, सामायिका, सामायिका कौन? समयज्ञ, समय को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने वाले, समय के कर्ता, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने वाले, परमात्मा के कर्ता, और प्रत्येक व्यक्ति अपने परमात्मा का कर्ता होता है, दूसरे के परमात्मा का तो श्रद्धान करता होता है, श्रद्धान करता है, ज्ञाता होता है और उनकी भक्ति करता होता है, किंतु स्वयं की आत्मा को परमात्मा बनाने वाला होता है, तो वह सामायिका, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बना रही हैं या बना चुके हैं, ऐसे सामायिका, शुद्ध समय के धारक, वे तीर्थंकर प्रभु, सर्वज्ञ देव, केवली, गणधर परमेश्वरी आदि सामायिका, सामायिका, सामायिकम नाम संसंति, उसे सामायिक नाम से उद्घोषित करते हैं। कैसे? मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से निश्चित समय के लिए यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण पापों का त्याग कर देना, उसे सामायिक शब्द से उद्घोषित किया। समय के जानने वाले, शुद्ध समय को प्राप्त करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवानों ने हम और आप सभी भी अपने समय को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। यही समय का सदुपयोग है और यही समय का लाभ है भगवान महावीर स्वामी के समय में रहते हुए, और जब तक ये समय चल रहा है, जीवन पूरा नहीं हुआ है, और शास्त्र के माध्यम से रत्नगण शौचार आदि समय का आधार लेकर के हम अपने समय को सार्थक करें, समय का सदुपयोग करें, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। यही हमारी आप सबके प्रति मंगल भावना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।